हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं सिंह राशि। और ये जो रीडिंग है इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और उनके इरादे क्या हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यानी कि अगला कदम आपके लिए क्या रहेगा और किस तरीके का नेक्स्ट एक्शन रहेगा। और ये 2 महीने की रीडिंग है, फरवरी मार्च 2025 में। सिर्फ आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे, आपका कोई भी कार्ड नहीं होगा यहाँ पे। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है रिलेशनशिप को लेकर, वो हम देख लेते हैं। सिंह राशि फरवरी और मार्च 2025 में आपके पार्टनर का सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, दूसरा आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सिंह राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन सिंह राशि के लिए क्या रहेगा अगले 2 महीनों के लिए। एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। क्या बात है सिंह राशि, कार्ड तो बड़े अच्छे हैं आपके। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स और मोटिव्स इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा सिंह राशि के लिए अगले 2 महीने में, फरवरी मार्च 2025 में, और किस तरीके का एक्शन रहेगा। लाइटनिंग, कैमरा, नेक्स्ट एक्शन सिडक्शन, हीलिंग, कीज ऑन रिंग, गोल्डन मिरर। ओके, देखिए सिंह राशि, आपके पार्टनर के कार्ड हैं ये सारे, मतलब उनके फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए क्या है। देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, उनकी जो फीलिंग्स है, जैसे होता है ना इंसान रिलेशनशिप में होता है तो वो किस मोटिव से रिलेशनशिप में होता है, वो चाहता क्या है। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म आया है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये फीलिंग्स है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। ये नहीं कि वो ऐसा आके करेंगे, ये बोल रहे हैं। ये उनकी सिर्फ़ हम भावनाएँ देख रहे हैं, उनकी सोच देख रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हो गई। और इस रिलेशनशिप को लेकर उनके मोटिव्स इंटेंशंस मुझे यही दिख रहे हैं, वो सीरियस तो हैं आपको लेकर। यानी कि हमेशा का साथ आपके साथ उनका बना रहे, इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रही हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज, इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में है कि आप दोनों में ये चीज़ें आगे जाके रहें। और कुछ सिंह राशि के पार्टनर का ये भी है कि हो सकता है उनको आपसे फाइनेंशियली हेल्प और सपोर्ट भी मिलती है। तो कुछ सिंह राशि के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि भी चलो आपके साथ अगर इकट्ठे रहते हैं, हमेशा का साथ बना रहे, तो आपसे एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी और पैसों की चीज़ें भी आपसे एक हेल्प उनको किसी लेवल पे मिलती हैं। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है कि आपके साथ वो सीरियस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, कि वो चीज़ों को आपके साथ हमेशा का साथ बनाकर रखना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और पुरानी चीज़ों के ऊपर कहीं न कहीं फ़ोकस भी अभी मुझे करते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स का यही है कि भी जो भी पुराना टाइम आप दोनों ने इकट्ठे बिताया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कुछ चेंजेस उनके अंदर मुझे अभी आते हुए दिख रहे हैं। अब वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। और आपके साथ फीलिंग्स और मोटिव्स इंटेंशंस में यही दिख रहा है कि आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही चाहते हुए दिख रहे हैं। और अब आगे क्या होगा, अब अगले 2 महीनों में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और किस तरीके का होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव तो ज़रूर लेंगे, आगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया मेरे पास। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेंगे, एक्शंस लेंगे। अगर आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव एक्शन नहीं हुआ था काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है वो इनिशिएटिव एक्शन ले। लेकिन साथ के साथ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ईज़ ऑन ए रिंग का कार्ड है। तो और हो सकता है आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर को और लोगों से भी एक अटेंशन मिलती है, या और लोग उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, या फिर आपके अलावा वो और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये नेक्स्ट एक्शन में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपकी तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन
थोड़ा-सा आपके पार्टनर की तरफ से ईगो भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होना, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना। क्योंकि आपके पार्टनर कहीं न कहीं मैरिज के बारे में मुझे लग रहा है ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। और यहाँ पे हमने फीलिंग्स में भी देखा था 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में मुझे यही नज़र आ रही है चीज़ें, आपके पार्टनर आगे ज़रूर बढ़ेंगे और मैरिज के बारे में सोचेंगे आपको लेकर। बट अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ के साथ। ये नहीं है कि वो सिर्फ़ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अब हो सकता है उनको कोई और अच्छी चीज़ भी मिले तो उसको वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है कि यार और लोगों से मिलने में क्या जाता है, और लोगों से बातचीत करने में क्या जाता है। अगर कुछ और अच्छा मिल सकता है तो देखने में क्या बुराई है। यानी कि अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस इंसान देखता है कई बार। तो आपके पार्टनर का उस तरीके का माइंडसेट रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर मुझे सेल्फिश भी रहते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हालाँकि मैंने बोला कि आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन का मतलब ये नहीं है, ये कार्ड इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी ही करेंगे आपके साथ। ये है कि उनके मन में आपको लेकर एक शादी वाली फीलिंग है और आगे जाके वो इस चीज़ को इसके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रही है कि किस तरीके से ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो हो सकता है अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस भी एक्सप्लोर करेंगे या और लोगों से मुझे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़े से सेल्फिश ही रहेंगे, यानी कि अपने फ़ायदे के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रही है। अपना जैसे इंसान मतलबी होता है ना थोड़ा-सा, कि उसको क्या चाहिए, उसको जो चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत खुश है, उसके हिसाब से रिलेशनशिप चल रहा है तो वो इंसान बहुत खुश है। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हालाँकि मुझे हर्ट भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, उनका दिल भी दुखा हुआ दिख रहा है। आगे अगले 2 महीनों के लिए ऐसा-सा रहेगा कि एक हीलिंग करेंगे, रिकवरी करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसमें से पहले तो अपने आप को बाहर निकालेंगे। जैसे होता है ना, रिकवरी कर रही हैं, हील कर रही हैं और कहीं न कहीं माइंड से बहुत ज़्यादा चलेंगे, लॉजिकल अप्रोच भी उनकी बहुत ज़्यादा रहेगी। और अपने ऊपर थोड़ा-सा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना, अपने बारे में सोचना, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, उन उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए उनके मन में लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ हैं, प्यार है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि एरोगेंट एनर्जीज़ भी हैं, थोड़ा-सा ईगो भी है। जैसे होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, अपने रीति-रिवाज़ों के हिसाब से या अपनी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से चीज़ों को डील करना, या फिर उनके लिए उनकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके घर वाले उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो उनके लिए उनकी फैमिली, उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी, उनका रिलीजन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पहले उसके बारे में सोचेंगे या अपने बारे में सोचेंगे, और मैरिज के हिसाब से भी वो अपने घर वालों के हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहेंगे। और मैरिज करवाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी और स्टबर्न ही रहेंगे, मुझे लग रहा है सिंह राशि आपके पार्टनर। कि मैं बार-बार मैरिज का इसलिए, ये मैरिज की रीडिंग नहीं है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये मैरिज का होता है और फीलिंग्स में भी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का था। तो मेरे को ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आई हैं आप दोनों के बीच में। तो मुझे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है कि इस चीज़ के बारे में सोच वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी एक्सप्लोर कर रही हैं। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड सेडक्शन का है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, अगर आप पढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, हो सकता है आपके पार्टनर किसी से और बातचीत कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई और फीमेल है जिसकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हैं अगले 2 महीनों के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी की यहाँ पे इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कीज़ ऑन रिंग का भी कार्ड है और हेरोफेंट का कार्ड फैमिली को बोलता है। तो थर्ड पार्टी घर वाले भी होते हैं, आपकी फैमिली होगी, उनकी खुद की फैमिली होगी, किसी की भी हो सकती है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, किसी के भी हो सकते हैं। और जैसे सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर हो गया या कोई और इंसान हो गया रिलेशनशिप में, करियर हो गया। तो इस चीज़ों के कारण आपके पार्टनर का अगला नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिख रहा है कि ये चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे वो। आपकी तरफ इनिशिएटिव एक्शन एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन वो अपनी ना कुछ ज़िद के हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। जैसे उनको लग रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें बोल दी तो उस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने ये चीज़ें कह दी तो उस तरीके से ही चीज़ें, रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए दिख रहे, एडजस्टमेंट मुझे करते हुए नहीं दिख रही हैं आपके पार्टनर। उनके अंदर ईगो रहता हुआ दिख रहा है, एरोगेंट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, और ईगो एरोगेंट इसलिए रहता हुआ दिख रहा है, हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे और लोग मिल रहे हैं और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
और हो सकता है उनके घर वाले उनके लिए कुछ ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं। तो अगले 2 महीनों के लिए आपकी तरफ इनिशिएटिव रहेगा, लेकिन वो मतलब ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि मुझे, सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। और आपसे बात हो सकता है भले ही करें, लेकिन आपकी फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे ज़्यादा कदर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको खुद के बारे में वो सोच रहे हैं, जहाँ पे उनका फ़ायदा होगा, जहाँ पे उनका प्रॉफ़िट होगा ना, वो उस तरीके से ही इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शन लेंगे, क्योंकि ये कार्ड ज़रूर एक्शन का आया है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि जो हाँ, जहाँ पे उनका फ़ायदा जिस भी तरीके का होगा ना, आपसे जिस भी तरीके का उनको मुनाफ़ा, फ़ायदा, गेन होगा, उसी तरीके से वो इनिशिएटिव एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका तो फ़ायदा हो रहा है, उनका प्रॉफ़िट हो रहा है, उनको चीज़ें मिल रही हैं, जो चीज़ें चाहिए, तो आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? कहीं न कहीं वो नार्सिसिस्ट हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे ज़्यादा कदर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और लोगों से उनको काफ़ी अटेंशन मिल रही है, और काफ़ी लोगों को वो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन चॉइसेस भी है आपके अलावा। ये अगले 2 महीनों के लिए मुझे कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और एक चीज़ नज़र ये भी आई है, आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में ना आपको सारी चीज़ें नहीं शेयर करेंगे। हो सकता है आपसे ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं, आपको सारी चीज़ें अपनी नहीं बताएँगे कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आपसे कुछ चीज़ें हाइड भी करेंगे, आपसे कुछ चीज़ें छुपाएँगे भी। तो ये चीज़ें अगले 2 महीनों के लिए रहेंगी सिंह राशि आपके पार्टनर की। और ये है रीडिंग आप लोगों की फ़रवरी-मार्च 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।